नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सनातन आंगन में। सनातन आंगन में आज जो शख्स आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है उनका नाम नकुल है। नकुल, जिनको विश्व का सबसे सुंदरतम इंसान कहा जाता है, उस ज़माने में नकुल के जैसा कोई दूसरा सुंदर व्यक्ति नहीं था। यही घमंड उसे, जब वो क्षीर सागर में स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे सशरीर, तो इन्हीं घमंड के कारण उनकी मृत्यु हो गई और वो सशरीर ऊपर स्वर्ग में नहीं जा सके। नकुल के और गुणों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। नकुल, जहाँ की गुरु द्रोणाचार्य के पास सभी लोग अस्त्र शस्त्र की विद्या ले रहे थे, तो नकुल अस्त्र शस्त्र की विद्या के बाद भी जो आयुर्वेद है, जो खासकर पशुओं की चिकित्सा है, उसमें भी खासकर पशुओं की जो शल्य चिकित्सा है, उसके बारे में वो जानकारी ले रहे थे। कहा जाता है कि वो एक पशुओं के बहुत अच्छे डॉक्टर थे और सर्जरी उसका मनपसंद विषय था। किसी भी जानवर का सर्जरी करना उनको बहुत अच्छी तरह से आता था। तो मैं कह रहा था कि जो नकुल आयुर्वेद जानता था, नकुल एक चिकित्सक था, नकुल बहुत ही रूपवान गुणवान व्यक्ति था, नकुल बहुत ही धीरज और धैर्य के साथ अपना जीवन बिताया करता था। वो, उसकी चेहरे की कांति इतनी ज़्यादा थी कि जब वनवास के 13वें साल में अज्ञातवास का समय आया, तो सब तो किसी तरह से येन के कारण छिप गया, परंतु नकुल के चेहरे की कांति, नकुल के काया की चमक इतनी ज़्यादा थी कि वो छिपे नहीं छिपाए जा रहे थे। तो उन्होंने एक ऐसा काम लिया, घोड़े के अस्तबल में घोड़े का साफ सफाई, घोड़े का देखभाल करना। तो उनमें उन्होंने कई बार अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे मिट्टी मल मल के अपने कांति को छिपाया करता था। ऐसा नकुल, अगर आपको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में लेके जाऊं, तो पुरु वंश के जो कौरव पांडव थे, उनका इतिहास, उनका जो ओरिजिन था वो कुरु वंश से था। लेकिन नकुल और सहदेव दो ऐसे व्यक्ति थे, दो ऐसे लोग थे जिनका संबंध रामराज से था। रघुकुल का मतलब जो उनके मामा शैल्य थे वो रघुवंशी थे। हालांकि बाद में जब उनके मामा कौरव की तरफ से युद्ध लड़ने की ठानी, तो नकुल और सहदेव उनसे नाराज भी हुए, परंतु उन्होंने अपने भांजे को वचन दिया कि भांजे, मैं एक वचन में फंसकर कौरव के साथ लड़ाई तो लड़ रहा हूँ, कौरव को साथ देने का वचन तो दे दिया हूँ, परंतु मैं कर्ण का सारथी बनूंगा। मैं उसको हमेशा हतोत्साह करता रहूँगा। हतोत्साहित करने पे उसकी उत्साह जाती रहेगी और जीतने की मंशा उसकी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। नकुल के बारे में मैं जब बताना चाहता हूँ, तो नकुल की भी दो शादियाँ हैं। एक तो द्रौपदी से हुई, जिससे शतानिक नाम का एक लड़का, एक पुत्र हुआ था, और दूसरी शादी उसकी करेणुमति से हुई थी, जिससे कि एक नरमित्र नाम का उसका संतान हुआ था। तो उनके दो संतान थे जो बहुत ही वीर भी थे। उनके बारे में मैं पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुका हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नकुल है, कहीं उसकी चर्चा तो होती नहीं ज़्यादातर, लेकिन वो बहुत ही गुणवान, बहुत ही प्रतिभावान और
बिना नकुल और सहदेव के जो पांचों पांडव है वो पूर्ण होता ही नहीं। सभी की अपनी अपनी गुण, सभी का अपना अपना कर्तव्य, सभी का अपना अपना कार्य था, जिससे पांचों भाई पांडव एक मुट्ठी की तरह जब बन जाते थे तो दुनिया की वो ऐसी शक्ति होते थे, दुनिया की ऐसी शक्ति हो जाते थे कि जिससे पार पाना बहुत ही मुश्किल था। तो आज आपने देखा कि नकुल जो एक ऐसा शख्स जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, आज मेरी कोशिश यही रही कि नकुल के बारे में आप कुछ तो जानें और नकुल को समझने की कोशिश करें। नमस्कार, धन्यवाद।